अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिलाल नासिर आपकी खिदमत में हाज़िर है दुबई से। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवाऊँगा। तो इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो जब ये दुबई में आए थे तो मेरी तरह इन्होंने सफ़र अपना शुरू किया था, मगर ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों और अपने माइंडसेट के नतीजे में आज माशाल्लाह एक कंपनी है एसआरजे सॉल्यूशन, वहाँ पर हेड ऑफ़ सेल हैं और 40 से 50 लोगों की जो टीम है वो मैनेज करते हैं। तो उनसे आज हम काफ़ी चीज़ें पूछेंगे यूएई के बारे में और उनकी सक्सेस के पीछे क्या राज है इस बारे में भी। तो आए आए उनसे मिलवाते हैं हम आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल साहब। कैसे कैसे हैं हैं आप? सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बदर ठाक। शफात नाम है इनका जी। तो ये यूएई में इनको ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। सर आपको यहाँ पर 10 साल होने वाले हैं और आप जिस तरह बताते हैं कि आप यूएई में आए थे और अपना सफ़र आपने इसी तरह शुरू किया था, 10 साल में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने किस तरह यहाँ तक आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और कितनी मुश्किलात, ज़ाहिर सी बात है वहाँ से आप आए हैं तो मुश्किलात भी हुई होंगी, और किस तरह आपने उन मुश्किलात का सामना किया और यहाँ तक पहुँचे? जी बिलाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो बड़ा डिटेल तूने इंट्रो भी करवाया। 10 इयर्स का जर्नी जो कंप्लीट हुआ यहाँ पे यूएई में, इट वाज नेवर इजी। लाइक मैं बताऊँ कि यार बहुत अच्छा था, सब कुछ था। ऑफ कोर्स सेम लाइक यू गाइस, जो एक्सपीरियंस होता है इट डिपेंड्स। लाइक आप चैलेंजेस को, मुश्किल को कैसे लेते हो। दो तरह के लोग होते हैं लाइफ में। एक होता है कि जो मुश्किल से या फिर आप गिव अप कर देते हो, देन यू हैव टू सरेंडर एंड गो बैक, एंजॉय योर लाइफ। या फिर सेकंड ऑप्शन होता है, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, यू हैव टू फेस द डिफ़िकल्ट टाइम, और उससे आप लर्न करते हो, सीखते हो चीज़ों के बारे में। और इफ़ यू हैव गोल, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो कोई भी मुश्किल, मेरा नहीं ख्याल की मुश्किल होती है। Challenges will be there. If you're alive, you will face challenges. If you feel like कि मुझे बड़ा comfort मिलेगा और आसानी मिलेगा, कुछ भी हो, मुश्किल ना हो, then there's only one option left कि आप या फिर still stay at home doing nothing, या फिर दूसरा वो खान साहब वाली बात है, कवर में तो सही। ठीक तो है। इस वक्त एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है और आपसे भी कहीं पूछते होंगे कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं और पाकिस्तानियों को यहाँ पर वो समझते हैं कि मुश्किलात हो रही हैं। क्या रीज़न है कि मुश्किलात हो रही हैं, और जो मुश्किलात हो रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं हम, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फिलहाल रीज़न हम लोग खुद हैं। बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मोर देन 100+ कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की नेशनैलिटीज़, हर तरह की कंट्रीज़ के, हर तरह के रिलीजन के लोग होंगे। आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे, इसीलिए मल्टी कल्चरल जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जिससे आप काफ़ी कुछ सीखते हो, वो होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम बड़े शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं। कि पाकिस्तान के पर्टिकुलर माइंड सेट है, क्या होता है यूथ का, जो यंग आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बस ओवरनाइट विल अचीव एवरीथिंग एंड विल हैव मनी, लग्जरियस लाइफ और इन्जॉय करेंगे। ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली ये इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए देयर इज़ अ जर्नी, देयर इज़ अ प्रोसेस टू फॉलो, और उस प्रोसेस को फॉलो करते करते आपको आपको मेहनत करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है। यू हैव टू अचीव दैट ओनली। और ये बहुत कम लोग करते हैं। और जो लोग, मेरा मानना ये है कि जो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और मेहनत जारी रखते हैं, इट्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट, आई कैन से। इट्स नॉट अ 1 मंथ और 2 मंथ्स या 1 ईयर 2 ईयर्स की एफर्ट होती है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। आप कुछ अचीव कर भी लो तो देन स्टिल यू हैव टू डू। It's been 10 years. I'm head of sales for the enterprise segment, but still I have a lot to achieve. तो मैं अगर आप आज भी गिव अप कर दूं, बैठ जाऊं और मैं कहूं कि ठीक, आई विल एंजॉय माय पोजीशन, आई विल एंजॉय माय व्हाटएवर आई हैव, सो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि लेटर ऑन आई विल नॉट ग्रो। तो ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है, या सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस जर्नी। तो टिल द लास्ट आई कैन से मोमेंट, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग। हमारा अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा उल्ट है, इसका अपोजिट है। वो समझते हैं कि आके बस एकदम से आपको अच्छी पोजीशन मिल जाए, मैनेजर बन जाए, और देन गोज ऑन। और मैनेजर बनने के बाद भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है, दे जस्ट कमिंग लाइक दिस एंड गो डाउन। तो ये तो चैलेंजेस होते हैं, अगेन मैं आपको रिपीट करूँगा, लेकिन नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हमेशा कोशिश करो। आप आज अगर आपका अच्छा नहीं है तो उम्मीद रखो कि कल आपका अच्छा होगा, लेकिन उस कल
अच्छे जो आपकी उम्मीद है ना कल के लिए, उसके लिए आज को मारना पड़ता है। आज के दिन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके रिलेशन, आपकी बहुत सारी चीज़ें आप सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ में। तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको अगेन डरा भी नहीं रहा हूँ, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। इट्स अ बड़ी आप ऐसे समझ लो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, बस उसको फॉलो करके चलने में ना 2-3 चीज़ें अपने ख्याल रखनी है। आप मेहनत जारी रखें, इंटेग्रिटी रखें, या फिर उसको शॉर्टकट करें 2 नंबरी, उससे थोड़ा सा बच के रहें और कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपको उस लेवल पे, उस मुकाम पे लेके जाता है जो आप हासिल करना चाहते हो। ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन उनको अचीव करने के लिए रास्ता कौन सा आप चूज़ कर रहे हो, वे कौन सा इख्तियार कर रहे हो, दैट रियली मैटर्स टू मी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेकिंग मनी इज़, देयर इज़ टू टाइप ऑफ मनी यू आर मेकिंग। वन विद द राइट वे, एंड वन जो बहुत सारे लोग बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन बट यू स्टिल फील लाइक इनसाइड यू आर नॉट अचीविंग समथिंग। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो जनरेशन है, मुश्किलात रहेंगी, बट स्टिल विल हैव टू मेक इट बेटर फॉर अपकमिंग जनरेशन। अपने आप को बेहतर करें, हम अपने आप को सीधा करेंगे, हम अपने आप को सीधे रास्ते पे लेके चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। सही। 10 साल आपको यहाँ पर होने वाले, और यूएई ने लास्ट 20 ईयर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और आगे भी उसी तरह ये कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो भी नौजवान अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में यहाँ पर हैं, किन स्किल्स पर काम करें तो फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या किस प्रोफेशन में जाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा आप समझते हैं कि हो सकता है अगर वो यूएई में आना चाहते हैं या हैं? या देखो, इसमें बड़े लोग क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मली भी पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स में से भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में से भी पूछते हैं कि यार कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बिल्कुल। मिलेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पर्टिकुलर फील्ड एक बताई जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे एआई पे जाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये लेटेस्ट जो सारी चीज़ें, इट्स अ टॉक्स। तो मेरा ख्याल ये है, मेरा इसमें बिलीव ये है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कुछ भी हासिल कर रहे हो, कोई भी डिग्री ले रहे हो या कोई भी काम सीख रहे हो, इवन अ वेरी स्मॉल लेवल, आप एक इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हो, आप जो प्लम्बिंग का काम सीखते हो, आप अपने काम में बेस्ट होना चाहिए। आपको अच्छा। अपनी स्किल को इतना बेहतर करना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आप कहीं भी जाके इंटरव्यू देते हो कि मैं इसमें मास्टर हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं ये मोबाइल रिपेयर करना जानता हूँ, तो आप इसमें 110% आप परफेक्ट हो। दिस इज़ माई माई थॉट्स। मैं ये कहूँगा कि कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको इतना अच्छे से सीखो, इतना अच्छे से करो, ताकि उसमें कोई ऐसा फ्लॉज ना आए, तो आप इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है पर्टिकुलर। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि यार ये पढ़ो, ये करना है, ऐसे ये वाली डिग्री लोगे तो आपको सक्सेसफुल एनी हुँ। फील्ड वी बीन टॉट दैट कि यार एक पर्टिकुलरली मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। नो, देयर इज लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमारे लोगों को पता ही नहीं होता। आप जो भी हो, जिसमें आप अच्छा हो, कोशिश करो उसी को कंटिन्यू रखो और उसी में मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह यू विल रीच देयर। सो यू मीन कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसी में आप अपने आप को अपडेट करो, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने को अपडेट करके 100%, वो, 100%, क्योंकि ज़रूरत तो रहती है फील्ड में आपको यहाँ देयर पर। इज़ नो डाउट अबाउट इट। आपकी जो पैशनेट हो जिस चीज़ के लिए, पैशन बिकम प्रोफेशन इज़ द लकीएस्ट वन। जिसके हुँ, बंदे का पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए, तो इमेजिन करो वो कहाँ बिल्कुल। पहुँचेगा। हाँ, डेफिनेटली ही विल रीच टू द स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट। बाकी कोई नौजवानों को कोई ख़ास पैगाम किसी मेहनत चीज़ का? जारी रखें, नेवर गिव अप, और दयानतदारी से काम करें, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना। गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स गुड। मैन।